सर्दियों में फ़िश फ्राई की नई नई रेसिपीज़ ट्राई की जाती हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िश फ्राई की बहुत ही पुरानी रेसिपी, जो कि मेरी नानी के स्टाइल में है। मेरी नानी इस सिंपल रेसिपी से फ़िश तैयार करती थी और तवा फ़िश की ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, जायके में उतनी ही लाजवाब है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है। भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा हमने ये फ़िश फ्राई और ये चटनियाँ किस तरह तैयार की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई। मैं आज बनाने जा रही हूँ फ़िश फ्राई अपनी नानी की रेसिपी से, जो कि बहुत ही सिंपल है। मेरी नानी बहुत ही सिंपल मसाले लगाकर तवे पे फ़िश फ्राई किया करती थी। आज मुझे उसकी बहुत याद आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रेसिपी अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ। 2 से ढाई किलो मेरे पास ये फ़िश है, जिसको कि मैंने नमक लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और फिर पानी में अच्छी तरह यूँ मसल के मैंने धो लिया है। और इसको धोने के बाद मैंने इसको इस तरह छन्नी में डाल के 1 घंटे तक किचन में ही छोड़ दिया, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है अच्छी तरह से निकल जाए और हमारी फ़िश ड्राई हो जाए। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 2 टीस्पून लहसुन लिया है। अदरक नहीं है इसमें, सिर्फ लहसुन है। या आप देख सकते हैं फ्रेश मैंने इसको कूटा हुआ है, पहले का बना हुआ पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया है। 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास इमली का पल्प है। आप ये देख सकते हैं गाढ़ा गाढ़ा पल्प मैंने तैयार कर लिया है। फिश फ्राई की मैरिनेशन में थोड़ी सी खटास हो तभी फिश मज़े की लगती है। खटास के लिए मैंने इमली का इस्तेमाल किया है। अगर इमली आपके पास नहीं है तो आप 4 से 5 लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। भुना कुटा हुआ सूखा धनिया मेरे पास, हल्का मैंने इसको क्रश किया है, ज़्यादा हमने इसको नहीं कूटा। 2 टेबलस्पून मेरे पास कुटा हुआ सूखा धनिया था। हाफ टी स्पून अजवाइन है, इसको भी मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हम कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने फ़िश को धोने से पहले भी काफ़ी देर नमक लगा के रखा था, जो कि जिसका टेस्ट फ़िश के अंदर बाकी है। गरम मसाला अदरक का हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िश बज़ाते खुद गरम होती है, तो अदरक और गरम मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। फ़िश की गरम तासीर को नॉर्मल करने के लिए हम इसमें इमली और थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करेंगे। इमली की तासीर ठंडी होती है ना, तो इससे ज़रा फ़िश की जो गरम तासीर है वो थोड़ी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। अदरक और गरम मसाले का हम इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखें सिंपल सा ये मसाला हमने तैयार कर लिया है। बेसन, कॉर्नफ्लोर, मैदा कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसको ज़रा ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 लेमन निचोड़ रही हूँ, बड़े साइज़ का। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इमली ऑलरेडी खट्टी है। लें जी, फ़िश की मैरिनेशन हो चुकी है तैयार। अब हम इसको अपनी फ़िश पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो एक खुला बर्तन ले लेंगे। इसमें ये जो फ़िश हमने वॉश करके रखी हुई थी, ये इस खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब ये जो हमने मैरिनेशन तैयार की हुई है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। सिंपल सा हमने मसाला लगाया, कोई बेसन, कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। जस्ट ये मसाला लग गया। इसको अब हम फ़ौरन फ्रीज़ नहीं करेंगे। फ़िश को कभी भी मसाला लगा के फ़ौरन फ्रीज़ नहीं किया जाता। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह फ्रिज में रख देंगे। सर्दी है तो इसी तरह किचन के काउंटर पे छोड़ दें और फिर उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ किस तरह करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक कंटेनर ले लिया मैंने, इसमें इस तरह हम फ़िश की लेयर्स लगा देंगे। या आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने मसाला नहीं लगाया है। हमारी नानियाँ, दादियाँ, अम्मियाँ इसी तरह हल्का हल्का मसाला लगाया करती थी। और देखिएगा इसमें हम मसालों का जितना कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका टेस्ट उतना ही लाजवाब तैयार होगा। बाज़ लोग समझते हैं ज़्यादा मसाले ऐड करने से शायद खाना ज़्यादा मज़े का बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऐड करके खाने को तैयार करेंगे, आपके खाने का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। बस शर्त यह है कि अपनी फैमिली के लिए खाना टेंशन फ्री होके बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बनाया करें, फिर देखिएगा आपके खाने में टेस्ट कैसे नहीं आता। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा मसाला बचा है, इसको भी हम उठा के अच्छी तरह साफ करके बर्तन को इसी फ़िश के ऊपर लगा देंगे। ये देखें, बस अब हम इसको इसी तरह शीट रख के जितनी भी आपके पास फ़िश है आप इसको कवर कर लें और इस कंटेनर को बंद करके
फ्रीज़र में रख दें। रेसिपी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, आपने रेसिपी को छोड़ के नहीं जाना, वीडियो में साथ बने रहना है। उसको फ्राई करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल और आसान है, जिससे कि इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और हमारी फ़िश बहुत ही जूसी, मज़ेदार और चटखारेदार तैयार होगी। तो इसको अब हम फ्रीज़ कर देते हैं। देखें जी व्यूअर्स, जो मैंने फ़िश को मसाला लगा के फ्रीज़ किया था, उसको आज मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कितने सिंपल तरीके से इस फ़िश को फ्राई करेंगे। आम घर में जो रोटी बनाने वाला आटा होता है ना, ये ले लिया। मेरी नानी भी मछली पे यही आटा लगाती थी। सिंपल हम एक फ़िश का पीस उठाएंगे, उसको आटे में इस तरह ऊपर नीचे कोट कर लेंगे। ड्राई आटा ही लगाना है, गीला नहीं लगाना, वरना वो ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा और ज़्यादा हैवी फ़िश तैयार होगी। ये देखें, इस तरह हम फ़िश को कोट करके साइड पे रखते जाएंगे। एक बार में जितने पीसेस तवे पे आएंगे उतने पीसेस को कोट करके तो साइड पे रख लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं बनाए हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं फ़िश के, ताकि ये अच्छे जल्दी और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। एक दफ़ा तवा गरम करके बिल्कुल हमने लो फ्लेम कर दिया था। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। एक एक करके अब हम ये सारे पीसेस इस ऑयल में रख देंगे। ये देखें, जितने पीसेस तवे पे आ सकते थे मैंने डाल दिए हैं। अब लो फ्लेम पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे। तेज़ आंच करेंगे तो ये मछली ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बस जब तक हमारी मछली फ्राई हो रही है, इसके लिए हम चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने लहसुन और टमाटर की चटनी तैयार की है, क्योंकि हमारे घर में फ़िश के साथ दही और दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो हम लोग इसी किस्म की चटनियाँ बनाते हैं। तो और दूसरी हम इमली और मूली की चटनी तैयार करेंगे, जो कि रेस्टोरेंट में मछली के साथ सर्व की जाती है। ठीक है, इसके लिए मैंने 1 कप इमली का पल्प ले लिया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, थोड़ा पतला पतला ही है। इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, 1/4 टीस्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें आमचूर का पाउडर डालेंगे। डाल के ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आमचूर के पाउडर से बिल्कुल इसमें बाजार की चटनी वाला टेस्ट आएगा। आप रेस्टोरेंट्स में लाहौरी फ़िश के साथ ख़ास तौर पे यही चटनी सर्व की जाती है। तो साथ मैंने ये मूली थोड़ी सी ना इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मूली चटनी के हिसाब से हम इसमें ऐड कर लेंगे। फ़िश के साथ मूली का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ लोगों को फ़िश खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा तलखी और प्यास का एहसास होता है, मैदे में गर्मी गर्मी सी महसूस होती है। तो अगर आप मूली और इमली इस चटनी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल प्यास और तलखी का एहसास नहीं होगा। तो आइए फ़िश को चेक करते हैं। तकरीबन 5 मिनट लगे। फ़िश एक साइड से लग रहा है कि फ्राई हो चुकी है, और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसकी अब हम साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह देखें 5-5 मिनट दोनों साइडों से हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। यस, मेरे चैनल पे फ़िश की बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। फ्राई की, कढ़ाई की, सालन, मछली के सरों का सालन और मछली के साथ बनाई जाने वाली मज़ेदार और चटपटी चटनियों की रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। तो आज मैंने सबसे इजी और मज़ेदार फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और जो लोग ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते और डीप फ्राई चीज़ों से परहेज़ करते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। देखिए इतना कम ऑयल है, ये देखें आपको तवे पे ऑयल नज़र ही नहीं आ रहा है, और फिर भी ये मछली बहुत ही अच्छी से फ्राई हो रही है। फ्राई करते करते हम थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फ़िश के पानी है ना, तो वो भी ताकि ड्राई हो जाए। और ये आप देख सकते हैं तवे पे बिल्कुल भी मछली का मसाला नहीं उतरा है। जो हमने मसाला लगाया था वो सारा फ़िश के साथ ही लिपट गया। जो फ्राई होती जा रही है उसको ज़रा थोड़ा साइड से करते जाएंगे, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये गल जाए। दरमियान में जो जगह बनती जाएगी, थोड़ी से पीसेस और भी साथ साथ ऐड करते जाएंगे। इसी तरह जो पहले वाला ऑयल था ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। इसी तरह थोड़े थोड़े ऑयल में हमारी सारी फ़िश फ्राई हो जाएगी। चलिए, ये जो फ्राई हो गए इन पीसेस को हम निकाल लेते हैं।
देखें जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी तवा फ़िश फ्राई तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ये तैयार हुई। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।